आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेट फेज 2 के लिए जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ था, वो याचिका हमारे सूर्य नारायण सर के द्वारा जारी किया गया था, दायर किया गया था। वो याचिका में जो 17 मार्च को जो आदेश पारित हुआ पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उस आदेश पे चर्चा करने के लिए हम सूर्य नारायण सर के साथ बैठे हुए हैं। सर, एक बार उस आदेश का चर्चा और अब आगे आने वाला संभावना इस केस में, और क्या स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा, सारे छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। तो इस पे आपका क्या, और आप कहां तक इसकी पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं? आप एक बार शुरुआत से केस के बारे में चर्चा करके, और 11 तारीख को जो हमारे पास, हम लोग के पास, सारे याचिकाकर्ता के पास जो लेटर आया हुआ है, 11 तारीख को परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हम लोग की सुनवाई होने वाली है। वो सुनवाई के बाद में क्या क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्या संभावना हो सकती है, वो सारे पे थोड़ा चर्चा कर दीजिए, तो स्टूडेंट, कम से कम जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हो, वो सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सुकून आ सकता है। धन्यवाद राहुल, आप एक ही बार में इतना सवाल कर दिए। लगभग आप 4 सवाल कर दिए एक ही बार में। बारी बारी से मैं प्रत्येक सवाल का जवाब देता हूँ। शुरुआत में बिहार सरकार ने कही थी कि 2023 में, 2024 में 2023 में बोली थी कि 2024 के कैलेंडर में हम 2 बार एग्जाम स्टेट का कराएंगे। फेज 1 करा ली थी, फेज 2 नहीं कराई थी, जिसमें आप लोग एलिजिबल थे और भी बच्चे एलिजिबल थे उसमें। और इसके संबंध में कोई वो ऑफिशियल नोटिस भी जारी नहीं कर रही थी कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी कि नहीं कराएगी। आप लोग हमसे संपर्क किए, हमने आश्वासन इसलिए दिया कि आप लोग हमारे बारे में जानते थे कि छात्रों का केस हम मुखरदा से कई बार लड़ चुके हैं। जी सर, वो जो फॉर्म ओपन करवाने वाला भी केस था, जो स्टेट 2023 में फॉर्म रीओपन हुआ था, वो आप ही के थ्रू केस पोर्टल रीओपन हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने परिणाम देख लिया था। उसके पहले भी और भी केसेस में हम काम किए छात्रों के लिए। तो इसमें इस बात की मुझे पूरी विश्वास थी, पूरी संभावना थी कि हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट छात्रों के हित में फैसला देगी, और आया भी फैसला ये आया है। विभाग को लग रहा था कि हाईकोर्ट में तो लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है। छात्रों के पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो था नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीआरई 4 के बारे में नहीं था। तो हाईकोर्ट में हम लोग जा नहीं सकते थे। रिट में एलपीए हम लोग अगर जाते तो पीआईएल के थ्रू जाते, पीआईएल में क्या होता नहीं होता हम लोग जान नहीं सकते। तो रिट में हम लोग किसी तरह, हम लोग को रिट के थ्रू जाना था। रिट में हम लोग गए भी, और हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे बात को सुने भी, और उनको लगा कि नहीं, अब संवैधानिक अधिकार है छात्रों का, और संवैधानिक अधिकार को देखते हुए उन्होंने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था, मेरे छात्रों का जो रिप्रेजेंटेशन था कि टीआरई 4 से पहले आप स्टेट फेज 2 कंडक्ट कराइएगा कि नहीं कराइएगा। उस संबंध में हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि विद इन 15 डेज कंसर्न विभाग, बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनको, और बीएसईबी के जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको, दोनों को नोटिस डायरेक्ट हुआ कि आप बताइए कि 15 दिनों के भीतर इनका एग्जाम लीजिएगा कि नहीं, और फिर से रिप्रेजेंटेशन फ्रेश हम लोग छात्र के माध्यम से दिए है। अब 11 तारीख को सुनवाई में बुलाया है, बीएसईबी द्वारा बुलाया गया है सभी छात्र। उसमें 14, इसमें मात्र 14 पिटिशनर आए थे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है सर कि इसके से मात्र 14 पिटिशनर है, जैसा कि आपकी फैक्टर स्टूडेंट 1 लाख से ज्यादा है। बताइए। तो और आप शुरुआत में कहे थे कि आपको पिटिशनर का संख्या जितना ज्यादा रखिएगा, इस केस में पॉजिटिविटी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो लेकिन फिर भी हम लोग 14 ही आए, और वो 14 नहीं। देखिए, हम नमो में अभी के वर्तमान सिनेरियो में देखा जा रहा है कि अधिकार चाहिए सबको, भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन अपने नहीं, पड़ोसी के घर में। जी सर, जी। तो अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे आप हो या हम हो, एक छात्र हो। छात्र पृष्ठभूमि तो ऐसी रही है कि बिहार या भारत की राजनीति की जो दशा और दिशा होता है, वो छात्र राजनीति से निकल के आया है, और छात्र आंदोलन से तय होता है। तो छात्र के जो अधिकार हैं, वो अधिकार के लिए उनको लड़ना होगा। तो 14 लोग आए, और देखिए 14 लोग आए तो उनको ऑर्डर मिला। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप विद इन 15 डेज आप इसको कंसिडर करके आप बताइए कि एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। 11 तारीख को सुनवाई में जो अगला आदेश आएगा, उसमें हम तो उम्मीद रखते हैं कि वो संभावना क्या क्या हो, जैसे कि 11 तारीख के जो हम लोग जो अपना रिप्रेजेंटेशन, हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाकर के अपना पक्ष रखेंगे, उस पक्ष में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है आने का, या स्टेट आयोजन पर, या आयोजन नहीं करवाएगी, आपके साइड से क्या लगता है? आप इतने दिन से, माननीय न्यायालय ने तो कह दिया ना कि लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। माननीय न्यायालय तो ये बात कह दिया, अगर नहीं लेंगे तो माननीय न्यायालय उसी ऑर्डर में कह चुका है कि आप नहीं लेंगे, तो यह भी एक इसमें प्रिजम्पशन की क्यों नहीं लेंगे। तो अब बच्चे इस बात के लिए फिर हाईकोर्ट में जाएंगे ना कि भाई एग्जाम नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट पूछेगी इनसे
जी सर। अब बात समझ रहे हैं तो मेरी? मतलब कि 11 तारीख को हम लोग को पता चल जाएगा कि आगे आने वाला स्टेट एग्जाम होगा या देखिए, नहीं होगा। 14 लोग इसमें गए थे और जी। 14 लोग को आप लोग 14 लोग को बुलाई है, इसलिए 14 लोग को बुलाई कि 14 लोग हाई कोर्ट गए थे। आपको याद होगा कि 2023 में एक शिक्षा विभाग का टीआरयू 1 के पहले एक हाँ, स्टेट के लिए आदेश आया था, एग्जाम नहीं हुआ था और स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ था, तो वो सभी लोग को पता था कि स्टेट के लिए कुछ याचिका हाईकोर्ट में दायर हुआ है। और उस याचिका दायर हुआ था, वो केस नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पता होगा, केस नंबर 9599 CWJC 9599 2023। उसमें एक जजमेंट आया था और वो जजमेंट वो थोड़ा वो जजमेंट ऐसा था कि उसमें छात्र गए थे और कहे थे कि भाई हम लोग का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो मात्र 50 से 60 छात्र उसमें थे। 10 छात्र उसमें। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, इन छात्रों का एग्जाम आप लीजिए, और एग्जाम विभाग लिया था। फिर उसमें दोबारा कुछ छात्र जब देखे कि इसमें 50 लोग गए तो ऑर्डर आ गया, फिर कुछ लगभग 500 या 700 छात्र फिर हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था उनकी बात कि नहीं, आप पहले जो आए उनको हम रिलीफ दे चुके हैं और एग्जाम का समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने यह बात कही थी, क्योंकि यह बात ऑन रिकॉर्ड है, केस नंबर आप जो बता रहे हो है 9599। और इसमें सर डायरेक्ट सारे पिटिशनर को, इस केस में सारे पिटिशनर को अलाउ कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के डायरेक्ट अलाउ किया था, जजमेंट पड़ा हुआ है। और उसमें ये भी बात का जिक्र नहीं था कि आप स्टेट का एग्जाम आप लीजिए या ना लीजिए, आप विदाउट स्टेट एग्जाम लिए हुए भी, क्योंकि उस वक्त एग्जाम लेने का आपको कोई संभावना ही नहीं था। टीआरयू 1 का फॉर्म भराना शुरू हो गया था। देखिए, दो एग्जाम तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना। स्टेट पे सक्षमता परीक्षा है, सक्षमता पात्रता परीक्षा है ऑलरेडी। वो जब टीआरयू में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां भी उनको एग्जाम देना ही होगा। तो जो ऑलरेडी एलिजिबल है और एग्जाम वहां देने के लिए वहां एग्जाम बैरियर है ही, इसीलिए अलाउ कर दिया। तो इसमें भी संभावना है, ऑलरेडी एग्जाम टीआरयू में तो होगी नहीं लोगों की ना, तो जरूरी नहीं है कि इसमें स्टेट वाले में एग्जाम का ही डायरेक्शन देगा। मे भी ऑनरेबल हाईकोर्ट यह भी डायरेक्शन दे सकती है। या संभावना ये है कि इस केस में तो लाखों छात्र प्रभावित हैं और बहुत से छात्र एक्टिव रूप से लगे हुए हैं, लगभग उनकी संख्या 4 से 5,000 के करीब। तो ऐसे में वो छात्र क्या करेंगे, उनके जो इस केस में पिटिशनर नहीं बने, या आगे क्या आने वाले समय में उनके घर जाके तो आप या क्या हम नहीं पूछ सकते हैं जी। कानून में एक शब्द है कि कानून और अधिकार दोनों कानूनी रूप से जो व्यक्ति जागरूक है उसके लिए है, जो जागरूक नहीं उनका तो अपना विचार है और अपना उनका सोच है, उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। तो सर, अगर जो इस जजमेंट के आधार पे अगर जो हम लोगों का स्टेट का एग्जामिनेशन बिहार सरकार नहीं करवाने के लिए तैयार होती है या करवा, वो तो 11 तारीख को ही जो भी बात पता चलेगा वो चलेगा। तो जजमेंट के लिए नहीं तैयार होती है, तो जैसा इस केस में देखा गया था 9599 ऑफ 2023 केस में, कि जब टीआरयू 1 का जो फॉर्म भराना शुरू हो गया और उस वक्त जब स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ, तो जितने भी केस में पिटिशनर थे, सारे पिटिशनर को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए अलाउ कर दिया गया था। बिल्कुल। तो क्या इस केस में भी उस तरह का परिस्थिति बन सकता है? हाईकोर्ट अपीलेट कोर्ट होता है और उसको सुप्रीम पावर है, तो कर ही सकते हैं। संभावना व्यक्त किया जा, बिल्कुल संभावना है भाई, ये तो ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो संभावना तो है ही जी। इस बात पर मैं मोहर लगा दूं कि संभावना है। सर, ऐसे छात्रों जो अभी तक इस केस में पिटिशनर नहीं बने या वो चाहते हैं कि हम पिटिशनर बन के अपना आपको सिक्योर कर लें, या किसी भी तरह से अगर जो स्टेट का आयोजन ना भी हो पाता है, अगर जो किसी कारण बस वो बिहार सरकार या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट आयोजन से मुकर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या पटना हाईकोर्ट में क्या और नंबर ऑफ पिटिशनर को ऐड तो कर ही सकते हैं हम लोग। अब जब न्यू फ्रेश रीट फाइल होगा तो उसमें तो जितना नंबर ऑफ पिटिशनर है, जितने कंसर्न छात्र हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, वो तो हाईकोर्ट में पिटिशनर बन ही सकते हैं और बनना भी चाहिए जागरूकता के लिए। अमूमन देखा गया है, आमतौर पे भविष्य पास्ट में हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जुडिशियरी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब मौलिक अधिकार की बात होती है तो उनका अधिकार कहीं ना कहीं वो सुरक्षित कर ही दिया जाता है बाई कोर्ट। तो इसलिए अधिकार की जहां तक बात है तो इसमें मौलिक अधिकार की बात है, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को टच कर रहा है जो हम लोग का जो विषय वस्तु है, तो अधिकार तो सुरक्षित होते ही है ना। मतलब टीआरयू सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने से आप किसी को वंचित अधिकार के वंचित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने भी लोग आगे आने वाला समय में क्या निर्णय आता है, जितने लोग बनते हैं एक तरह से वो लोग संभावना अपना अधिकार है, उनको अपने बात सरकार से रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, या अपने जो अपीलेट कोर्ट है उसके माध्यम से अपने अधिकार की बात के लिए बात करनी चाहिए, लड़नी चाहिए, बात रखनी चाहिए। तो सर, आगे आने वाला समय में तो 11 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि इस पे क्या निर्णय आता है। इसमें तो निर्णय सरकार को देना ही है और सरकार निर्णय नहीं देगी तो हाईकोर्ट निर्णय देगी जी सर। इसलिए ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन है। सरकार ने यह बात कही थी कि हम फेज 2 कराएंगे, अब सरकार ही फिर मुकर रही है कि हम नहीं कराएंगे, तो पॉलिसी में बदलाव आप नहीं कर सकते। पॉलिसी में अगर बदलाव करें तो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में थोड़ी कर सकते हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में जाकर करें। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भूतलक्षी बदलाव नहीं होता है। भारत में संवैधानिक प्रक्रिया में भूतलक्षी बदलाव नहीं होता है, हमारे संविधान में यह प्रोविजन है।
जी सर। वो कहाँ कहाँ होता है उसके लिए स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में कैसे कर देंगे बहुत अच्छी, आप ऑलरेडी कह रहे हैं आप यहाँ बदलाव कर रहे हैं। बदलाव करने से 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि 1 लाख छात्र, वो छात्र नहीं, वो भविष्य हैं, वो देश के और समाज के और सिस्टम के भविष्य हैं, वो होनहार छात्र हैं, वो कल बेरोजगार रहेंगे, वो अपने इतने गाड़ी कमाई से, अपने परिवार की गाड़ी कमाई से पढ़ाई की और इतना वो डिग्री हासिल की है और उनको सरकार सिस्टम में लाके जॉब ही नहीं देगी। ऑलरेडी उनके पास वैकेंसीज भी खाली है, उनको तो देना चाहिए। उनको तो इस रिप्रेजेंटेशन में ही बुला के डिस्पोजल करके टीआरई 4 से पहले इनके सारे को एग्जाम ले लेना चाहिए। और छात्रों से तो मैं आग्रह करता हूँ, इसके लिए उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। अब सरकार से नहीं हक के लिए मांग करेंगे तो किससे मांग करेंगे राहुल? जी सर। छात्रों को आवाज, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए और जितना दम है उतना आवाज उठाना चाहिए। मैं भी अपने छात्रों को, मैं भी छात्रों को आश्वासन देता हूँ कि मेरा 2022 से जब आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन हुआ था उस समय से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। छात्रों के लिए कई बार मुझे धमकियां मिलती हैं, काम करते हैं। आप लोग काम कीजिए एकदम, बिल्कुल जहां जरूरत पड़ेगा सरकार के साथ लड़ने के लिए और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का जहां जरूरत पड़ेगा हम खड़े रहेंगे। जी सर। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने जो भी बातें सर बताया, जो पिछला केस का रेफरेंस जो लेकर के बताया गया कि किस तरह से पिछला, आप लोग भी जजमेंट में सर्च कर सकते हैं पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके, अगर जो आप लोग को कुछ ऐसा भ्रम रहे तो 9599 ऑफ 2023 में एक याचिका दायर हुआ था टीआरई 1 के पहले। उस वक्त एसटीटी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, उस एग्जामिनेशन के कारण विदाउट एसटीटी भी डायरेक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो जाइए सारे, लेकिन पिटिशनर को, क्या सर मैं बात सही बोल रहा हूं? सारे पिटिशनर को डायरेक्ट कोर्ट अलाउ कर दिया था कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो जाइए। और इस केस में, हम लोग का केस में क्या है कि उन्होंने एग्जाम करके एग्जाम नहीं किया है। बिल्कुल, तो इसमें तो सर वो तो पूरा तरह से फंसी हुई, हमारा राइट इन्फ्लक्चुअस हो रहा है, राइट को इन्फ्लक्चुअस हो रहा है, जो कि ऑलरेडी सरकार ने कही थी और नहीं कर रही, तो मेरा राइट इन्फ्लक्चुअस हो रहा है ना, वो कैसे सरकार कर सकती है? तो यही है, आप लोग समझदार होंगे और उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख के निर्णय के बाद जैसा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सूचना आता है, सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। जैसे ही हमें कुछ भी जरूरत पड़ती है या इस केस में हमको पिटिशन बढ़ाने का भी जरूरत पड़ता है, तो आप लोग एटलीस्ट तैयार हो जाइए। और 2023 का केस का जजमेंट इसमें महत्वपूर्ण कड़ी निभाएगी हम लोग का केस में।